अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाज़िया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में एक बार फिर मैं आपके साथ। और आज आप सबको सबसे पहले तो ये सेलिब्रेशन मुबारक हो, ईद मुबारक। और आज का ये खूबसूरत दिन आप ही के लिए, हमारे लिए और तमाम दुनिया में जो मुसलमान हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहेंगे। आज के शो में जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ईद सेलिब्रेशन के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि ईद वाले दिन आपने कैसे तैयार होना है, किस तरह से अच्छा लगना है, किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त वेल ड्रेस होना है ताकि आप लगें सबसे अच्छे। तो मेरा आज का ये आउटफिट भी देखने कितना मैं तैयार हुई थी ना, अच्छा तैयार हुई मैं ना। तो सबसे पहले मैं अपने आउटफिट के बारे में बताऊंगी कि मेरे आज का ये आउटफिट जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर माहिरा सलीम ने बनाया है। और यही नहीं, माहिरा सलीम तो हमारे साथ होंगी, मतलब उनके आउटफिट्स हमारे साथ होंगे, लेकिन हमारे साथ जो डिज़ाइनर मौजूद होंगी रुखसाना, जिनका ब्रांड नेम है रुख डिज़ाइन, और उनके भी आउटफिट्स होंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे और मेहमान उनके आउटफिट भी पहनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस आउटफिट के बारे में आपको बताऊं कि ये कैसा आउटफिट है जो आप पहन सकते हैं रात में, कोई दावत हो, कोई ज़बरदस्ती कोई ईद मिलन पार्टी हो रही हो, उसमें आप पहन सकेंगे। और मेरी जो ज्वेलरी है दैट इज़ बाय जी से ज्वेलर्स, और ज़बरदस्त ज्वेलरी, ज़बरदस्त आउटफिट। और मेरी हेयर एक्सटेंशन के बारे में ज़रूर बताऊँ कि मैं बेहद ब्यूटी से ये हेयर एक्सटेंशन लिया। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान होगी हेयर एक्सटेंशन के बाद। मेरे बाल और घने हो गए हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये पूरा लुक मैं आपको दिखाऊंगी अपना। सो म्यूजिक। थोड़ी दूर जो चलाता साथ मेरे, वो मुझे क्यों लगता था मेरी मंजिल है वो। मुझे सब वो साफिर था, वो कैसा साहिर था। कुछ कहा ना कुछ सुना ना, कुछ कहा ना कुछ सुना ना, कोई रब ना। ऑलराइट, अब हम सबसे पहले अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ आएंगे और वो है मेकअप। मेकअप इसलिए आपको पहले दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ आज जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं बहुत ज़बरदस्त ड्रामे कर रही हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। और आज वो सेलिब्रिटी ये बताएंगी कि आखिर वो घर पर ईद पर कैसा मेकअप करती हैं ताकि आपको भी गाइड कर सकें। तो मैं दावत दूंगी हमारी बहुत ही फेवरेट, बहुत ही प्यारी फ़हीमा अवान। प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ऐसे मुबारक होता है। You look so nice without makeup even. You're so pretty माशाल्लाह से। Thank you. ये क्या बात हुई, इतना प्यारा क्यों? God gifted. फ़हीमा मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं और माशाल्लाह से इनको मैं शुरू से ऐसे देखती आ रही हूँ, शुरू से इतना ही खूबसूरत देखती आ रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो फ़हीमा आज ये मैं बड़ा पसंद करती हूँ लोगों को जिनमें इतने गट्स होते हैं कि वो विदाउट मेकअप स्क्रीन पर आए, क्योंकि उनको पता होता है वो खूबसूरत है, इसलिए वो विदाउट मेकअप आ जाते हैं। तो फ़हीमा ईद कैसे गुजरती है, लाइक विद मेकअप? With makeup, because आप ब्यूटीफुल हो या नहीं हो, विद मेकअप ही ईद गुजरती है। अच्छा लगता है किसी भी ओकेजन अच्छा में, लगता राइट है है क्योंकि ना? आपको तैयार होना होता है। You want to look good. हाँ, तो हाँ। आप डार्क लिपस्टिक भी लगाते हैं, डार्क मेकअप भी करते हैं, ऑल्दो आप अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, हाँ। लेकिन आप ओवरडू करना चाहते हैं बिकॉज फेस्टिव है। आप दिल चाहता है कि इन्हीं त्यौहार पे ही आप तैयार होते हैं, शादियों में तैयार होते हैं या आप ईद पे तैयार होते हैं, तो इसलिए आई थिंक यू हैव टू। बिल्कुल। और ये खुशी की बात होती है कि खुशी का त्यौहार होता है, खुशी का दिन होता है, तो उसमें आप खुशी से ही तैयार हो। और जब आप अच्छे लगेंगे, सब आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वो भी आपको लुक गुड फील गुड, फील गुड लुक गुड, ये दोनों चीज़ें जो है वो काम आती हैं। तो आज आप कैसा मेकअप करके दिखाएंगे ये भी हम फ़ौरन से देखेंगे। अब हम आएंगे मेकअप सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर फ़हीमा में मेकअप करके दिखाएंगे। ऑलराइट जी, फ़हीमा अब बिल्कुल तैयार है मेकअप के लिए, तो हम फ़हीमा की जानिब आते हैं और देखते हैं कि आज कैसा मेकअप वो करेंगी। जी फ़हीमा। नाज़िया, मैं बिल्कुल नेचुरल मेकअप करती हूँ बिकॉज ओवरडू मुझे नहीं पसंद है। ओवरडू आजकल पता है वैसे भी किसी को नहीं अच्छा लगता, तो हाँ। अच्छा है तुम नेचुरली तो करो। आईब्रोज भी बहुत लाइट नेचुरल। तो फर्स्ट तुम आईब्रोज से आओगी। हाँ, ये फर्स्ट जो है ये आईब्रोज कर रही हैं और वेरी लाइट, मतलब हल्का सा तुमने बस इसको सिर्फ पेंसिल जो है वो पेंसिल से मैंने फेरी है। हाँ, इसको अब मैं, ये ब्रश है, ये ब्रश है, आईब्रो ब्रश, आईब्रो ब्रश है। ओके, अच्छा, लेकिन आईब्रो ब्रश जो है ये तुम्हारा ये मतलब एक नॉर्मल वो कहीं से भी मिल जाता है ये वाला? कहीं से भी मिल जाता है ये, बिकॉज सॉफ्ट होना चाहिए। वो थोड़ा सा हार्ड, मेरी आईब्रोज है भी ज़रा हैवी है ना? हैवी है।
माशाल्लाह से तो भाई, मैं- उनकी आईब्रोज ख़त्म हो जाती हैं माशाल्लाह, तो ये हैवी रहनी चाहिए। कहते हैं कि छोटी उम्र में आपको जो है ना थ्रेडिंग नहीं करानी चाहिए बहुत ज़्यादा, वरना आईब्रोज ख़त्म होने लग जाती है। ये ख़त्म होने के बाद इनका ये हाल है। माशाल्लाह से, मुझे पता है तुम्हारे बचपन से ये वाली आईब्रोज। हाँ। अच्छा, हम अब आएंगे काजल। आई लव काजल, बिकॉज कहीं भी जाना होता है मैं काजल लगा लेती हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मर्ज करेंगे। दिस इज़ लाइक फहीमा स्टाइल। हाँ। अगर आपने अगर फहीमा तो ऐसा मेकअप आप ऐसे कब करते हो, जब डे टाइम पर या कहीं दावत पे जा रहे हो? दावत पे, दावत यूजुअली दावत पे, बिकॉज डे टाइम पे थोड़ा सा लाउड हो जाएगा काजल। ठीक है। और यूजुअली मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा बेस भी नहीं लगाती हो, नहीं, है ना? कुछ और शक्ल हो जाती है, कुछ और नेचुरली थोड़ा सा मैं करती हूँ, Natural नेचुरली रहना हो। पसंद है, ठीक इसको है। थोड़ा सा हम मर्ज कर देंगे शेड से। सही है। ये अच्छा, इसको तुमने मर्ज भी कर दिया। वेरी सॉफ्ट एक ब्रश है जिससे इसको मर्ज कर दिया। नाइस, ठीक है। और कोई बट आई शेड भी ले रही हो? आई शेड के साथ आई मर्ज कर शेड रही के हो? साथ, ब्लू आई शेड के साथ, ओह, बिकॉज जो मेरा आई कलर है ग्रीन, हाँ हाँ तो ग्रीन ब्लू थोड़ा कुछ डिफरेंट शेड आ जाता है। हाँ हाँ, और डिफरेंट देखें, राइट। बिकॉज हम ब्लैक लगाते हैं, ब्राउन हाँ, लगाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। काली आंखें हो जाती हैं। Yes, फिर हम yes, जब yes. ब्लू से उसको हाँ, मर्ज हाँ, करते हैं हाँ, तो ग्रीन, ब्लू, ग्रे डिफरेंट शेड हो जाता है। हो जाता है। राइट राइट राइट, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, तो ये होता है कि जिनकी आंखें कलर होती हैं, जिनकी आंखें ग्रे होती हैं, वो अक्सर ग्रे लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन आप लेंसेज जब पहन रहे हैं ना डिफरेंट कलर के, तो आप उसी से थोड़ा सा ना मैचिंग मैचिंग आपके जो है ना, matching. हाँ, लोअर एरिया से होना चाहिए मैचिंग। बस दैट्स ये इट। हमारा ये देखें, ये इनका हो गया। काजल और आईब्रोज सबसे पहले इन्होंने डन किए हैं। अब हम थोड़ा बेस, हल्का सा बेस लेंगे। हल्का सा, बिल्कुल हल्का और ये आपने ब्लेंडर से इसको फिर ब्लेंड कर देंगे। हम ब्लेंड कर देंगे। वेरी सॉफ्ट बेस, Very इतना soft. सॉफ्ट इन्होंने लिया है कि बिल्कुल केकी ना लगे, बिल्कुल ये। बिकॉज मुझे सब कहते हैं डार्क बेस लगाया करो, डार्क पे आ जाओ। नहीं भाई, Dark गोरे क्यों रंग का लगाएं? फैशन है बस। अब नहीं। जब गोरा रंग आप इतनी क्रीम लगा है के तो गोरा हाँ। रंग करते हैं आप, है हाँ। तो आप उसको क्यों काला कर रहे हैं? काला करें नहीं, स्क्रीन के मुताबिक कहते होंगे शायद। नहीं, नहीं, मुझे वहाँ लगता पे है तो लड़कियाँ गोरियाँ इंजेक्शन सबको लगा अच्छी लगा कर लगती आ रही हैं। होती हैं। हाँ हाँ। वो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन हाँ, लगा लेकिन कर आप- वो ऐसी चमकती हुई गोरी हो जाती हैं, और हाँ। फिर उनको तो कोई कुछ नहीं आई थिंक कहता। स्टिल फोटोग्राफी के लिए मुझे लगता है डार्क डार्क थोड़ा सा थोड़ी dark सी चाहिए होता है अच्छा इसके रहता लिए। है। हाँ, अच्छा लगता है। हम नेचुरली नहीं, एक्चुअली मेकअप की पे भी बात आ होती है। जाएंगे। मैं फहीमा एक आपको बताऊं, मेकअप अगर हाँ। आपने बहुत हैवी करना है तो डार्क बेस चाहिए होती है, और आपने बहुत हाँ। सॉफ्ट रखना है, नेचुरल रखना है, तो उसके लिए लाइटर सही बेस कह की रही हैं। ज़रूरत होती है। यस, ऐसे ही है। अब हम आ जाएंगे, फेस हमारा हो गया, हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे अपने फेस को। और कॉन्टोरिंग आप ये आपकी मेरा लिक्विड face- कॉन्टोरिंग हाँ, आपके पास थोड़ा है। सा मेरा हैवी फेस है, इसको मैं हल्का सा कॉन्टोर। अच्छा, पहले लिक्विड से ही कर रही होती है? हाँ, हर लिक्विड चीज़ से ना? ही। पूरा Because आपने वो- मेकअप भी। हाँ, प्रोमिनेंट नहीं होता है ना, बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि आपने डार्क कंटूर किया हुआ है, ये डार्क हुआ है। एग्जैक्टली। हाँ, ये चीज़। ओह वाओ, वेरी नाइस। हल्का सा कॉन्टोरिंग लिया, कॉन्टोरिंग लिक्विड लिया है बेसिकली। और कॉन्टोरिंग लिक्विड के साथ अगर आपको ज़्यादा उसको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग करना होता है तो फिर उसके ऊपर आप पाउडर लगा लेते तो वो अच्छा जम जाता है। जम लेकिन जाता आप है। खाली एकदम से आप फेस के ऊपर पाउडर लगाएंगे ना, तो कहते हैं एक पैच सा बन जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि पहले, अच्छा, ये आप नहीं, हम थोड़ा सा Eye shade। न्यूड शेड्स पे थोड़ा सा हम pop कितने out सारे करने हैं के आप? लिए। हम कितने सारे हैं? हम दो, हम तो दो हम दो बस थोड़ा सा हम, ये है न्यूड शेड्स हैं, दोनों न्यूड शेड्स। दोनों बस। नीचे लगाए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ये आपने बिल्कुल लाइट सा एक आंख पे लगाया, बस, बस, इस आंख पे हो गया। अब हम फहीमा mascara- जैसा खूबसूरत भी होना चाहिए इतने मेकअप के लिए। हर कोई कर सकता है ये मेकअप, हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। ठीक है, अब हम मस्कारा लगाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट कि आपने मेकअप में यूज़ क्या क्या कर रहे हैं अपने स्किन टोन के मुताबिक, हाँ, है ना। एवरी स्किन टोन इज़ ब्यूटीफुल। ये तो हर स्किन टोन अच्छी Absolutely, लगती है। सही अब देखो, बात है। ये आपने अल्लाह अपनी- ताला ने सबको खूबसूरत बनाया। बिल्कुल, वाकई, आई बिलीव दिस। और ये इतना अच्छा लग रहा है। हल्का सा देखो, तुमने मस्कारा लगाया ना, इनहेंस होगी। देखा मैं, आप लाइनर नहीं लगाते हो? नहीं, लाइनर नहीं है ना? लगाती हूँ। अच्छा, मज़े की बात है, मुझे लाइनर लगाना नहीं आता नाजिया। अच्छा, इसलिए भी है। इसलिए भी ये- नहीं ये- लगा- नहीं, मुझे I तो think ये so तुम लगाना पे आता नहीं है। अच्छा लगेगा लाइनर। मुझे जो लग रहा है, हाँ। इतना मतलब अगर जिस तरह नहीं ये भी है ना, करता। दिस इज गुड इनफ। हाँ, बस ये थोड़ा बस सा अच्छी तरीके वॉल्यूम होना चाहिए
लैश का वॉल्यूम Lash, ज़्यादा कर हाँ, लें I तो love. वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लाइनर लुक दे देता बस है। दिस इज परफेक्टली फाइन। अब हम लिप कलर पाएंगे। लिप कलर में मैं बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ, हाँ। बहुत मिक्सिंग करती हूँ। ये शेड मुझे जब तक पसंद नहीं आता मैं लगाती रहती हूँ। डांस अब हम आएंगे थोड़ा सा ब्लश। हाँ, अच्छा, एक मेरी न्यूड पेंसिल है, हाँ, ये भी मैं आँख के अंदर लगाती हूँ, लेकिन अभी खैर नज़र नहीं आएगी, बट स्टिल हम थोड़ी लगा सी लो इसको थोड़ी सी। हाँ, लगा देंगे। बहुत अच्छा। ये किसका है? ये तो ये very nice। है काजल का ही है आई थिंक, अच्छा, काजल वाले। अच्छा, मतलब कहीं से भी मिल जाएगा कहीं ये? से भी मिल जाएगा। क्योंकि यूजुअली मैंने को पेंसिल टाइप का देखा, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे वो लिपस्टिक टाइप का पेंसिल अच्छा लग रहा हाँ, ये बात अच्छा। अब हम इस पर टेंट पे आ जाएंगे। थोड़ा सा हम था। रोजी तुम सिर्फ टिंट चीक्स, यूज करती हो? थोड़ा सा हम रोजी चीक्स कर लेंगे। वेरी नाइस। ये हम हाई चीक बोल सकते हैं। बस। अच्छा, नोज कंटूर तो हमने की नहीं। मैं अपनी ब्राउन पेंसिल से अपनी नोज कंटूर कर लेती हूँ। ये भी अच्छा आइडिया है। नोज कंट्रोल फिर एक पेंसिल से ही हो गए। हाँ, सब हो जाता है। ये हो गया। सी ये आइडियाज़ हैं, ये जो आज फ़हीमा ने दिया है ना, जिस तरह हम हमेशा सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, उनसे मेकअप ज़रूर कराते हैं, तो एक तो मेकअप आर्टिस्ट प्रॉपर वो कर रहा होता है ना कि ये आपने यूँ लगाना है, यूँ लगाना है, लेकिन जो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो हमारे टीवी स्टार्स हैं, वो हमेशा जो है आपको नए नए आइडियाज़ देते हैं। ये आज मैंने पेंसिल वाला नया आइडिया देखा, इनहैंस करती हूँ और वो इसी से कर लेती हूँ। डिम्पल है मेरा, तो मैं इसको भी थोड़ा सा इनहैंस कर लिया। नाइस, That's it. परफेक्ट लग रही हो। वेरी लग रही नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और आपने जो आउटफिट भी पहना है वो रुखसाना का, विच इज़ लाइक ब्यूटीफुल रुख डिज़ाइन। बहुत अच्छा आउटफिट है। बस तैयार हो गई हैं तो अब इनकी एक वॉक हो जाए, उसके बाद फिर और मेहमानों को भी बुलाएंगे। और अब मैं बुलाऊंगी एक और गेस्ट जो आपको बताएंगी कुछ खाने पीने के हवाले से, और हमारे साथ डिज़ाइनर भी है जो बताएंगी डिज़ाइंस के हवाले से। सो आई वुड लाइक टू कॉल शेफ समिया एंड रुखसाना। समिया लुक सो नाइस और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से ब्यूटीफुल। आई लव योर आउटफिट जो रुख डिज़ाइंस का है, और रुखसाना हमारे साथ रुख डिज़ाइनर से भी मौजूद हैं। इट्स रियली कंफर्टेबल और एयरी है, मतलब इसमें आप ब्रीथेबल है कि आप इसमें आप सांस ले सकते हैं इस गर्मी में। और इस ईद के मौके पे कोशिश ये होती है कि थोड़ा लूज स्लिम फिट ना हो, बहुत ज़्यादा कसा बना हो, बहुत लूज़ और लाइट कलर्स, ब्राइट कलर्स, ब्रीदेबल हो, ताकि गर्मी हो या आपके पास दोपहर का टाइम हो या शाम हो या रात हो तो आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हब्स भी है। आफ्टर एजेस मुझे जो है ना कोई समिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेंट और बहुत अच्छी फिट्स और बहुत अच्छा मटेरियल, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो मैं ले लेती हूँ रुख। रुखसाना बस मैं फिर ले रही हूँ, फिर आप मुझे बस दे ही दें। अब खत्म हो गए, मेरी दोस्त ने कह दिया तो बस मेरा। असल में मुझे आउटफिट इसलिए अच्छा लगा कि ये जो है बकरे की कढ़ाई भी बनाएंगी और बकरे का ये जो है ना ये फिर बिरयानी भी बनाएंगी ईद पर, तो उसके लिए बहुत अच्छा। नहीं ये आउटफिट एक्चुअली ऐसा है कि जिसमें जब ये सब बनाकर लोगों के सामने ऐसे ऐसे करके आके जो है ना खड़ी, इसमें प्रॉपर काम है, देखिए आप। हाँ, इसलिए कह रहे हो उसमें देख नहीं बना सकते। हाँ सही, हम बना लेंगे, बनवा लेंगे लोग हमसे। इस पे जो है ना ये काम है तो उस पर देख नहीं बन सकती, आप याद रखें। रुखसाना इस लफ्दी आपसे भी बात करेंगे हम आउटफिट्स के हवाले से, लेकिन आज के हमारे शो के हीरो ऑफ द शो जो हैं उनको तो बुलाना ज़रूरी है। बहुत ही हैंडसम, बड़े ज़बरदस्त मॉडल हैं,
बहुत अच्छे एंकर हैं और उनके जब कमर्शियल्स देखें तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं। बेसिकली सिर्फ यही नहीं होता कि आपने अच्छा काम किया, अच्छा काम के साथ साथ अच्छा ग्रूम होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ज़ैर की ये बहुत ज़्यादा ख़ास बात है कि ही इज़ वेल ग्रूम मॉडल, वेल ग्रूम होस्ट, और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ उनकी कि ही CEO ऑफ मैक्सिम एजेंसी। क्या है, क्या काम करे, इसके हवाले से हम बिल्कुल बात करेंगे। और बुलाती हूँ आज के शो के हीरो उज़ैर, प्लीज़ वेलकम। जी तो अब हम जो है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज के ईद के दिन के मुनासबत से, और हमारे साथ आज के हंक, आज के हीरो उज़ैर हसन है। तो सबसे पहले तो उनसे हम शुरू करते हैं ना बातचीत। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ नाज़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं एंड यू लुक सो गुड। क्योंकि हमने ख़वातीन को तो बात कर ली, भाई इन्होंने ये पहना है, ये स्टाइल है, इस तरह है। आप ये बताएं कि आपकी ईद की सेलिब्रेशन कैसे होती है, क्योंकि आप ऑल द वे अमेरिका से आए हैं, तो अमेरिका की बताएं कि वहाँ पर ईद कैसी होती है, यहाँ की ईद कैसी होती है। अच्छा नाज़िया, सबसे पहले तो आपने बहुत ही जो डिफरेंस हम फील करते हैं, एंड फॉर पीपल लाइक मी जो कि कपड़ों पे ज़रा ज़्यादा तवज्जो देते हैं व्हेन एवर दे आर मूविंग समवेयर, तो ईद जो है इस दफ़ा थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से मैं आपको प्रॉपर ईद अटायर में नज़र नहीं आ रहा हूँ, वरना आपको ईद पे, क्योंकि हम पहले से प्लान कर रहे थे, डिफरेंट वेस्ट कोड और डिज़ाइन ज़बरदस्त एक्टिव हो गए। एंड पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को जितना अब यहाँ पे पसंद किया जा रहा है, इतना ही बाहर, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज अच्छा, वही आप लोग वेस्ट कोट वगैरह और ये सब चीज़ें उधर भी शलवार जा यहीं से ही रहे होते हैं somehow, और ये अगर वो वहाँ के वो इन्हीं को ही इमिटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये ट्रेंड सेटर जो है वो एक तरीके से पाकिस्तान है, या जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ट्रेंड यहाँ से आया है। ट्रेंड यहाँ से आता है, ये वाली ये हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो है, जो मैंने देखा है, वो ज़्यादा अब वेल ग्रूम्ड हो गए हैं और ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि अभी हम लोग ज़रा अमेरिका की थोड़ी बात करें कि वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी कैसे होते हैं। सो यू थिंक सो कि ज़्यादा वो ध्यान देने लग गए हैं चीज़ों पर, कपड़ों पर और अपनी ग्रूमिंग पर? फॉर श्योर। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि अवेयरनेस के साथ साथ अब जो है व्हेन यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग योर फोन, तो आपको इतनी नई चीज़ें पता चल जाती हैं। सो डेलिबरेटली नहीं, आप वैसे ही कुछ स्क्रॉल करते हुए आपको पता चल जाता है, अच्छा ये भी चीज़ आई हुई है, अच्छा आई कैन गेट दिस थिंग, या आपका कोई पसंदीदा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हमेशा? ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है शूज़ के अलावा, एंड कपड़े जो हैं वो आई गेस पहन के ट्राई करके ही लेने चाहिए। अच्छा, वैसे तो आई बिलीव, मैं तो अभी तक कोई पुराने ख्यालात में कपड़े को पकड़ कर देखती हूँ, अच्छा सही है नहीं है, फिर पहले पहन कर देखती हूँ सही है नहीं है, ओके। अब तो खैर वो कोविड वजह से पहनने का मुश्किल हो गया, लेकिन अब वो इमेजिन करते हैं खड़े होकर, मैं 1 घंटे तक कपड़े को देख रही होती हूँ कि हाँ सही है, आएगा फिट, सही है नहीं सही, सोच सोच के अगले दिन आएंगे प्लीज़। तो आजकल ये हाल हुआ है। तो खैर बाकी सबका ये होता है कि कपड़े जो है वो आराम से ले लेते हैं, मुश्किल से लेते हैं। मैं पहनती हूँ लूज फिट हूँ, तो मेरे लिए तो अगर मैं मीडियम हूँ तो मैं लार्ज, कुछ नहीं, ये वाला बस ये लार्ज सब ले लिया, क्योंकि मीडियम साइज में मैं लूज पहनती हूँ तो मुझे लार्ज सही रहता आ जाता। और आपके लिए? मैं थोड़ा सा चूज करती हूँ, ट्राई करती हूँ, जो अच्छा लगता है, फिट होता है वो। मैं जैसे बता दें कि डिज़ाइनर्स भी जो हैं वो भी वेरी करते हैं, किसी एक का लार्ज जो है दूसरे के लार्ज से काफ़ी मुख्तलिफ हो सकता है, किसी एक का लार्ज दूसरे का मीडियम हो सकता है। और ये होता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ डिज़ाइनर्स इस तरह के हैं कि जिनका मीडियम आपको बहुत बेटर फील करता है, यानी कि उनका लूज कट होता है। लेकिन कुछ डिज़ाइनर ऐसा होता है कि मैं ये कहती हूँ कि किस मॉडल को देख के लार्ज बनाया था, किसको स्मॉल बनाया था, कि वो बेचारे लार्ज को भी मीडियम ना आए, मतलब ये वाला सीन होता है, तो वेरी करता है। तो मैं बेसिकली मतलब कपड़े जैसे पहनती, जैसे मैं स्टार्ट में बताया कि थोड़े लूज फिट पहनती, जिससे तो बॉडी मेरी इस तरह की है कि अगर अपने साइज के पहन लो तो 4 गुना बड़ा इंसान लगता है, तो मैं ज़रा ढीले पहनती हूँ कि कम लगूँ, मतलब ऐसा भी लोग होते दुनिया में। ये भी फ़र्क आता है, ये भी फ़र्क है। लोग कैसे कलर्स पसंद करते हैं ईद पे पहनना, रुखसाना? वो वेदर के हिसाब से भी होता है ना, जैसे गर्मियों में थोड़े लाइट कलर है, हाँ। पेस्टल कलर्स, बहुत सॉफ्ट कलर, सॉफ्ट लुक आए थोड़ा। अच्छा, आपका मैंने देखा है कि आपका जो स्टाइल है वो भी थोड़ा सॉफ्टर की तरफ है ना? जी, ज़्यादातर मैं प्लेन ही प्रेफर करती हूँ,
बनाती भी प्लेन ही हूँ ज़्यादातर। नहीं अच्छा है कि मतलब आपने हल्की सी जो सके मुझ जैसे लोग हैं तो थोड़ी ज्वेलरी हल्की सी गले में पहन ली, कान में टॉप्स पहन लिया, मेकअप कर लिया, लिपस्टिक लगा ली, बस ठीक है। Attract बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं पहन सकते हम लोग, क्योंकि मेरा तो किचन का काम होता है या शोज़ हैं इस तरह के, तो वो हर वक्त शादी वाला फील नहीं कर सकते हम, तो पार्टी खैर, मुझे वेयर तो बड़ा मजा आता है कि कभी जो दावत होती है ना उसमें थोड़ा सा शादी वाला लोग जो है कि आपने बड़े बड़े हाँ, तो वो हमने जब हम फ्रेंड्स होते हैं तो फिर कुछ फ्रेंड्स तो खूब तैयार होकर आना तैयार होता है, होते वो तो हैं मजा आता है। और उज़ैर, क्या लड़के भी अपना इसी तरह से ख्याल रखते हैं और इतना ही तैयार श्यार होकर आते हैं कि हम इससे ज़्यादा अच्छे लगे या नहीं? अच्छा, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मॉडलिंग फील्ड से है, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों को जो है जो माने हुए अवार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं, तो उनको जब मैं देखता हूँ तो मैं डेफिनेटली ये नोटिस करता हूँ, सो दे आर एक्स्ट्रा पेक्यूलियर एंड सेलेक्टिव अबाउट देयर सिलेक्शंस। जब वो कोई भी आउटफिट या इवन कोई ड्रेस चूज़ कर रहे होते हैं अपने लिए, तो नॉर्मल में आई गेस काफ़ी कम है, लेकिन अब उसमें भी होता जा रहा है, बिकॉज मेनी ऑफ माई अदर फ्रेंड्स जो जिनका ताल्लुक मॉडलिंग से नहीं है या इवन दे आर नॉट पार्ट ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री, तो उनको भी अब पता चल गया है, एंड फॉर श्योर एवरीवन आई वांट्स टू लुक फील गुड। लाइक आजकल तो हर कोई सेलिब्रिटी है और हर कोई अच्छा लगना चाहता इन्फ्लुएंसर है, है ना? और क्योंकि सोशल मीडिया में हर कोई अपने आप को आई वांट टू लुक गुड, और वो मैं हैरान होती हूँ, देखा है हमने कभी नहीं डाला है, इतनी ज़्यादा तस्वीरें ये इन लोगों ने डाल दी है। अच्छा भाई, ये ज़्यादा बड़े टीनेजर्स, अगर आप देखें टीनेजर्स बहुत अवेयर हैं आजकल के। टीनेजर्स जो हैं हमारे वो बहुत अवेयर हैं। मेकअप्स देखें आप, उनके मेकअप, सिलेक्शन ऑफ ड्रेसिंग, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम उनको देख के करते हैं अच्छा ये ट्रेंड है, अच्छा ये अब कॉपी करना है। अच्छा फ़हीमा, पहले आपसे शुरू करते हैं कि ईद का दिन कैसे गुजरता है, ये बताएं। फैमिली के साथ, सबके साथ? फैमिली के साथ गुजरता है, बिजी गुजरता है, बिकॉज आप मिलते हैं और अम्मी के घर भी जाना होता है, सो अच्छा, मज़ेदार गुजर जाता है। मज़ेदार गुजरता है। उज़ैर, आपकी कैसे ईद गुजरती है? ईद पाकिस्तान में जब होती है तो काफ़ी एंटरटेनिंग ईद होती है, लेकिन जब आप बाहर होते हैं तो वो इतनी एंटरटेनिंग नहीं होती है, एंड कभी कभार तो आपको लोग जॉब पर भी जाते हुए नज़र आ रहे होते हाँ, ये हैं, होता है, कुछ की रिस्ट्रिक्शन ऐसी होती है कि वो ऑफ नहीं भी ले सकते हैं, बट जैसा बोलते हैं कि व्हेन यू आर इन योर ओन कंट्री तो आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस किसी भी फेस्टिव सीजन को। आई थिंक योर ओन कंट्री या मुस्लिम कंट्री, तो फिर उसमें कि मुस्लिम कंट्री में सभी फिर सेलिब्रेशन हो रही होती है ना, तो वो एक अलग एक फिर माहौल हो जाता है। आप कैसे ईद सेलिब्रेट करती हैं? ईद वाले दिन भी जो आपके क्लाइंट्स तंग करते हैं, वो हमारा जोड़ा रह गया, आज आपने फिटिंग सही नहीं की थी, अभी ठीक करा कर दें, ऐसा होता है कुछ? एक दिन पहले ही सारा कर देते हैं सब। सारे क्लाइंट सुन लें, आप सब ब्लॉक होने वाले अगर आपका जोड़ा तैयार नहीं हुआ तो। हाँ जी, तो फिर आप सुबह तक तो चलते ही रहता है, 4-5 बजे तक तो यही ड्रेसिंग के पीछे और क्लाइंट्स के और ये सब, मतलब सबको जो है हाँ वो ये कभी कभी मतलब होता है हाँ। ये चीज़। अच्छा, सही अपने लिए सबसे पहले तैयार कर लेते हैं, कभी कभी रह भी जाता है। रह जाता है। ये है ना कि वो भाई कारखाने से लिहाज ये वाला हाँ, ठीक है, ये लेती हूँ, उठा ठीक है, ले। ये वाला सैंपल रखा हुआ है, यही पहन ले। लेकिन ना जाने क्यों दिल यही करता है कि ईद वाले दिन जो है वो आप जो है अपना एक नया आउटफिट ज़रूर बनाएं। अच्छा जय, मैं आपसे पूछूंगी, आप CEO हैं मैक्सिम एजेंसी की, क्या है, क्या ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में तो बताएं आप। अभी हम कुछ देर पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया शायद जिस तरह बाकी लोगों को अट्रैक्ट करता है, मुझे कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट किया, एंड आई वाज डूइंग दिस एंड रिसर्चिंग, तो मैंने देखा कि दुनिया भर में इस टाइम पे जो मार्केटिंग फर्म्स हैं और डिजिटल मीडिया जो है उसने टेक ओवर कर लिया है ऑलमोस्ट मेन मीडिया को। सो आई गॉट इनटू दिस एंड आई स्टार्टेड दिस एजेंसी, मैक्सिम डिजिटल एजेंसी हमने यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट की, एंड उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया। एंड अभी जो आप जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या इवन पॉलिटिशियंस हैं, इवन अब जो अभी की जो प्रिवेलिंग पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इनको भी अक्सर लोग यही क्रेडिट देते हैं कि जो ये पार्टी है जी सोशल मीडिया पे मशहूर हुई थी, एंड वहाँ से इसके बारे में पता चला था। तो एग्जैक्टली दैट्स द केस। ट्विटर ट्रेंड्स हो गए या इंस्टाग्राम पोस्ट हो गई, ये समहाउ आपके डिसीजन टेकिंग पावर को मैनिपुलेट करती हैं या आपको फोर्स करते हैं कि कोई आप ऐसी चीज़ करें जो कि शायद आपने सोची ना हो। तो इसी वजह से आई केम इनटू दिस एंड वी हैव सेवरल ब्रांड्स, वी हैव इंडिविजुअल्स एज वेल, जिनके हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैनेज करते हैं, सो पीपल नो अबाउट दैट ब्रांड। और ये एक्सपेंसिव भी, मतलब इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं बनस्बत इसके जब आप बड़े बिल बोर्ड्स लगा रहे होते हैं रोड्स पे, और आपकी रीच जो है ग्लोबल है। ये मतलब ये कि तकरीबन आपकी कॉस्टिंग भी सेव होती है और आपकी रीच ज़्यादा रीच बढ़ती है, एंड यू एग्जैक्टली नो कि आप अगर किसी को अखबार बांटने जा रहे हैं या डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि उसमें पोटेंशियल क्लाइंट कौन सा या आपके ब्रांड की हो सकता है वहाँ पे ज़रूरत
ज़रूरत ही ना हो। एक और चीज़ आप ये बताएं कि बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया, तो ये आपने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज तो चलेंगे इन्वॉल्व होते, सेलिब्रिटीज़ भी क्या अपने आप को आपके साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं, आप उनको केटर करते हैं? काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी इस वक्त पीआर एजेंसीज, अच्छा जो इस वक्त सेलिब्रिटीज़ पीआर एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू सी देम फ्लरिशिंग और बहुत ही एक्सेल कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से एक्सेल कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग मोर वर्क, इवन मोर वर्क एज वेल। और वो उनका एजेंसी का काम है बनस्बत इसके, यू आर डीलिंग विद द ब्रांड डायरेक्टली, वो उनकी एजेंसी डील कर रही होती हैं डायरेक्टली एंड दे नो कि किस टाइम पे कौन सी पोस्ट अपलोड करनी है, किस टाइम पे किस स्टोरी पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। सो ये सारी स्टैटिस्टिक्स एंड इवन आपको नहीं पता होता, लेकिन आपकी प्रोफाइल शायद डिफरेंट 5 ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर से स्टॉक कर रहे होंगे 5-5 दिन, सिर्फ आपका ट्रैफिक नोट करने के लिए कि वेदर इट्स अ लेजिट ट्रैफिक और नॉट, क्योंकि अक्सर सेलिब्रिटीज़ के ऊपर ये भी धब्बा लगता है जी इनके फेक फॉलोअर्स हैं तो उन्होंने वो खरीद लिया। तो इस चीज़ को मॉनिटरिंग आप लोग इससे देख लेते हैं कि फेक फॉलोअर्स जो हैं कि वो चलिए अब आ तो गए, अब हमारे पास मजबूरन, तो अब ये कि उनकी कमेंट्स से देखते हैं कि वेदर दे आर जस्ट यू नो ऐसी वो कमेंट्स दे रहे हैं या उनके लिए पॉजिटिव कमेंट्स हैं, तो वो किस तरह से ये पता चल सकता है कि ये इनके फेक फॉलोअर्स हैं या ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं? देखिए जब ब्रांड्स के पैसे बचना शुरू हुए मेन मीडिया से, तो उन्होंने अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी उसके ऊपर पैसे बहुत बढ़ा दिए। अच्छा। तो कुछ टीम्स का बाकायदा सिर्फ यही काम होता है कि वो एक सेलिब्रिटी को अगर वो उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रहे हैं, सो दे ऑब्जर्व देयर एक्टिविटीज़, उसका हेल्दी रूटीन भी है कि कल को अगर हम इससे कोई फिटनेस ब्रांड लॉन्च करवाते हैं तो ये खुद भी फिटनेस फ्रीक है या इसका फिटनेस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, तो वो फिर एक चीज़ सामने आ जाएगी कि वो उस ब्रांड के लिए सूटेबल ही नहीं है, तो वो आपके ब्रांड के नेगेटिव इमेज के लिए जाएगा। तो इस वजह से देयर इज अ टीम रिक्वायर्ड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। दैट इज़ अमेजिंग। और बल्कि उज़ैर जो है ही इज़ ग्रेट होस्ट है, इस पर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बल्कि प्ले एंटरटेनमेंट के लिए एक शो भी है जिसका नाम है TUS, ज़रा उसके हवाले से तो बताइएगा क्या है? ये जैसे मैक्सिम एजेंसी के बारे में आपने स्टार्ट किया, तो हमने एक ये शो का डिज़ाइन डिस्कस किया एंड प्ले टीम की मैनेजमेंट थी एंड स्पेशली आरिफ साहब जिनको हमने ये आइडिया प्रेजेंट किया एंड उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वी wanted to be the bridge between पाकिस्तानी कम्युनिटी लिविंग अब्रॉड और जो पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं। एंड ऑफ कोर्स जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी अक्सर आपको बोलते हुए नज़र आते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आर द रियल एसेट एंड हर मुश्किल वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम आते हैं। तो हमने जो फ्लरिश पाकिस्तानी लोग हैं जो USA में फ़िलहाल जो रह रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं, वो आते हैं इस शो के अंदर एंड देन एक टिपिकल वे में जी कैसे शुरू किया और आज कहाँ हैं आप, उससे हटके चीज़ कर रहे होते हैं एंड लोगों को भी पता चल रहा होता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। अगर आप किसी आउटलेट पे जाते हैं, ज़ारा हो गया, डिफरेंट ब्रांड्स हो गए, तो जो शोकेस में आप जो डमीज़ देखते हैं, जो मैनिकिन्स देखते हैं, उनकी ड्रेस जो चेंज होती है वो भी एक बहुत बड़ी एक जॉब पोजीशन है, सोच होती है वो भी, सोच होती है यार, तो दे आर पेड लाइक टैंक है वो भी, आपके विंडो थिंक टैंक है बहुत बड़ा जी। तो ज़रा जो इनके फॉन्ट्स लोग यूज़ करते हैं अपने जो भी डिज़ाइन में, तो ब्रांड नेम तो छोड़ दें, जैसे कि कोई डिज़ाइन निकल रहा है, कोई शलवार कमीज़ निकल रहा है फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, तो उसके नीचे जो छोटा सा एक नाम आता है उसको एक कोड करने के लिए, जो उसके फॉन्ट, उसके कलर, जो उसके शेडोज़ होते हैं, वो भी एक पूरी टीम देखती है ताकि वो रजिस्टर होता है। 40 लोगों से अप्रूवल, हम तो अब ये बहुत ही फेमिलियर हो गई ये चीज़, लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत मैटर करता है, एक से एक डिटेल जो है बहुत आजकल मैटर करती है। ठीक है, और इस शो के हवाले से थोड़ा बताएं, क्या है शो, क्या है इस शो में हम जो है, जैसा आपने बताया कि ये चैनल पे आएगा सबसे पहले, तो उसके अलावा ये मैक्सिम प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड होगा एंड इसके अंदर आपको वो पाकिस्तानी नज़र आएंगे एंड इनफैक्ट और भी लोग जो कि अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं वो इस फील्ड में वो इसमें नज़र आएंगे एंड इसको होस्ट करिए मदिया मसूद, अ वेरी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में होती हैं, सो शी इज़ होस्टिंग दैट शो ऑन बिहाफ ऑफ मैक्सिम। और अभी कुछ एपिसोड्स हो गई हैं ऑलरेडी एंड जैसे हम बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी प्रोमो लोगों ने देख भी लिया होगा इसका। बिल्कुल, इसका मेरे ख्याल में तो अभी प्रोमो भी दिखा देते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आखिर ये शो है कैसा, तो उसके बाद आपको पता चलेगा। सो लेट्स वॉच प्रोमो। हाय, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा मसूद एंड आई वेलकम यू टू द अनअपोलोजेटिक शो पावर्ड बाय प्ले टीवी। आप अपनी एक सिंगल लाइफ में इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? मदिया, एक गोल अचीव होता है, उसके साथ ही दूसरे गोल की तरफ हम हजारों ख्वाहिशों से हर ख्वाहिश पे दम निकले। जो ज्यादा पैसे देगा मैं करूँ। पैसा जहाँ ले जाए, पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम यही है। आई नो, लंबा सफर अकेले या पर चलने के लिए ज्यादा जगह है। डेट पे Oh my God! Would you rather have a personal maid or personal chef? शरियार मनोवर। शुक्र है किसी ने फवाद खान का पहले नाम नहीं लिया।
इनकी पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है। इमरान खान है तो ये हैं, वरना इनको तो इतनी गली वाले नहीं पहचानते। अभी आपको एक और टास्क दिया जा रहा है और वो ये कि यू हैव टू कॉल एनी ऑफ योर क्लाइंट। आप उन्हें कन्विंस करें जस्ट इन 20 सेकंड कि वो मुझे हाय या हेलो बोलें। I'm on the TV show and they asked me to call someone very important. ऑलराइट, तो अभी आपने प्रोमो देखा कितना ज़बरदस्त था, तो हम उज़ैर से थोड़ा सा इस प्रोमो के हवाले से बात करते हैं और ये भी पूछते हैं कि जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ इस वक्त अमेरिका में है, क्या वो भी इस शो में उनके भी इंटरव्यूज़ होंगे? डेफिनेटली। और इसके साथ आपने जब प्रोमो में देखा तो हिरा और मानी को भी आपने देखा होगा, तो वो लोग वहीं पर ही गए थे, उसी वक्त इनका इंटरव्यू लिया था। उसी वक्त ही हम लोग का स्केड्यूल इस तरह बना था कि हिरा और मानी आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इमरान अशरफ जो थे उनका स्केड्यूल बहुत टाइट था, जिसकी वजह से हम उनको अप्रोच नहीं कर सके, हमारी टीम उनको अप्रोच नहीं कर सकी। बट डेफिनेटली हिरा एंड मानी वर काइंड इनफ टू बी पार्ट ऑफ द शो एंड दे रियली लाइक द सेट, द वाइब और जो ये फेमिनिन थीम है, जिस तरह आपका एक वाइब्रेंट शो है और आप बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं बैठी हुई शो सेट के ऊपर। तारीफ करी। तो इसी तरीके से हमारा जो सेट वहाँ का है वो भी बहुत वाइब्रेंट है। उसको एक फेमिनिन जो होस्ट थी वो वाकई में उसका लेवल जो है बहुत ऊपर ले गई है। जब वहाँ के लोग कुछ काम कर रहे होते हैं अच्छा, जो पाकिस्तानी जो वहाँ पर जाके अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो हमारे ही पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी जितनी भी फंड रेजिंग होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर और यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। एंड इनफैक्ट अभी जितने भी अभी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आपको ट्वीट्स अक्सर लगाते हुए नज़र आते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेज इतनी बढ़ गई, रोशन डिजिटल अकाउंट में इतना मनी इनफ्लक्स आ गया। सो पीपल एक्चुअली बिलीव इन देम। और पहले शायद इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, लेकिन अब वो भी आ रही है। तो हमारा मेन मकसद है यहाँ के टूरिज्म को या किसी तरह हम वहाँ से जो है फॉरेन रेमिटेंस को यहाँ पे इंक्रीज कर सकें, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प आवर कंट्री ओवरऑल। यू हैव दिस बिग थिंक टैंक और ये आप सोच रहे हो, ये अच्छी बात सोच रहे हो, बहुत ज़बरदस्त है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस शो, फॉर योर ओन कंपनी। माशाल्लाह से यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं अभी सबसे जो हमारे जितने भी हमारे गेस्ट हैं सबसे मैं बड़ा ज़बरदस्त सा भी ईद मैसेज दूँगी और उसके बाद फिर हम आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ भी आएंगे। तो फ़हीमा, ईद के लिए क्या कहेंगी लोगों से, आवाम से? ईद खुशी खुशी मनाएं। कोविड की वजह से सब लोग बहुत उदास हो गए हैं और कुछ बीमार हैं, तो प्लीज़ लिव एंड लेट लिव। सबको जिनसे नाराज़ हैं उनके पास भी जाए मिलने के लिए एंड एन्जॉय योर लाइफ। एन्जॉय योर लाइफ। समय आप क्या कहेंगी? मेरा मैसेज ये है कि बारिश का सीज़न है और वैसे ही कराची शहर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बिगड़ चुका है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। तो कोशिश करें कि एक ही जगह पे कुर्बानी करें ताकि हाइजीन का भी पूरा ख्याल रख सकें। और क्योंकि बीमारी भी है, यानी कि वायरस भी है, कोविड भी है, तो अपने बच्चों का और अपना भी बहुत ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए कि हाइजीन अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें और इस वक्त अपने मुल्क को भी बचाएँ। थैंक यू। बिल्कुल जी। रुखसाना, आप क्या कहेंगी ईद के हवाले से? कोई मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? मैं ये सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि अच्छे कपड़े पहने और अच्छे से ईद मनाएं। हैप्पी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच जी। उज़ैर, क्या ईद का मैसेज देंगे? बकरीद के हवाले से एक छोटा सा सिंपल सा मैसेज है कि लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, छोटे छोटे पोर्शंस में खाएं, खाने के फ़ौरन बाद ना सोएं और अपना ख्याल रखें, बिकॉज ये बॉडी आपको मिली है, इसका ख्याल रखें। इसके अंदर कचरा कुछ भी जो मिल रहा है वो ना डालें, ठीक है, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली आपके साथ देगी, तो आप और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जो अभी आपके पास है। बिल्कुल। अगर आपने उज़ैर जैसी वॉक करनी है, उज़ैर जैसा दिखना है और उज़ैर जैसा हैंडसम होना है, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो उन्होंने भी आपको बताया है। तो बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त लूँगी। एक दफ़ा फिर आप सबको कहती हूँ बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन जाते जाते हम देखेंगे ज़बरदस्त कलेक्शन रुख डिज़ाइन की और साथ ही माहिरा सलीम की। तो अब देखते हैं ये ज़बरदस्त कलेक्शन।